अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो दिया है हमारे पास, टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 26x प्लस 5 इज इक्वल टू 22 बाय क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स भाई आ गए अभी, उनका रूल लेके जो है इस्तेमाल करना है हमको, ठीक है। क्रैमर्स एक मैथमेटिशियन का नाम है, उन्होंने साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने के लिए ये मेथड दिया था, ठीक है। इनकी जो फोटो अपने बुक के अंदर है, यहाँ पर देखो। सबसे पहले हम क्या करना है, हम सॉल्व करेंगे। एकदम इजी क्वेश्चन है। 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 26, ये एक इक्वेशन हो गई। दूसरा क्या दिया देखो यहाँ पर x प्लस, यहाँ पर देखो ये थोड़ा सा मिस्टेक है क्वेश्चन, x प्लस यहाँ समथिंग 5 दिया हुआ, 5y होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 5y, ठीक है। अब इसको 5y में लिख दिया, y था, इसको हमको सॉल्व करना है, ठीक है। कैसे करोगे, एकदम इजी है। सबसे पहले हमको इसमें देखो क्रैमर्स में हमको क्या निकालना है, d निकालना है, dx निकालना है, dy निकालना है। तो सब यहाँ पर देखो d के लिए क्या करना है आपको, d इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो d के लिए क्या करना है, ये देखो एकदम इजी, a b c वो छोड़ दो, वो सब a है 1 b1, वो सब टेंशन लेने का नहीं ज्यादा, सिर्फ x है, x के नीचे ये y के नीचे y। तो हमारे पास पहला क्या लिखना, हमको x की वैल्यू लिखना है। यहाँ x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, यहाँ 3, x के बाजू में जो है यानी कोएफिशिएंट जो है, यहाँ पर देखो 1 है, यहाँ पर क्या हमारे पास 5, दूसरा यहाँ पर हमारे पास क्या है 5 है। इतना क्लियर है। a1 a2 वो सब जरूरत नहीं है लिखने के लिए, आपको डायरेक्ट क्या कर सकते हो, देखो x के पहले इसको बराबर से अरेंजमेंट करने का, x y और फिर कोएफिशिएंट, इसको यहाँ पे भी ले सकते हो कांस्टेंट नंबर को, ठीक है। तो यहाँ एक साइड में लेना है आपको, चाहे तो इक्वल की साइड में लो या उधर लो, दोनों सवाल एक ही जैसा सॉल्व होगा। अब यहाँ पर हो गया हमारे पास, ये लिख लिए हमने, उसके नीचे x के बाजू में 1 है, 5 लिखे। अब इसको सॉल्व करना हमको, d इज इक्वल टू इसका इससे मल्टीप्लाई, क्या करोगे, एक बार लिख देता हूँ, 3 इंटू 5 माइनस खुद से लगाना है, 5 का 1 से मल्टीप्लाई, इतना समझ गए। अब क्या करोगे, d इज इक्वल टू 5 3 जा 15 माइनस 5 1 जा 5, क्लियर है। अब देखो वही फंडा फिर आया मैथ्स में, वही एक प्लस एक माइनस माइनस और साइन बड़े नंबर की, वो सब। अब यहाँ देखो कितना दिया है, d इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस करना है, कितना आएगा 10 हो गया, बड़े के बाद प्लस है तो प्लस हो गया। ये हमारा जो है आंसर कितना हो गया, जो है हमने सॉल्व कर लिया, हमारा ये आ गया, ठीक है। d की वैल्यू हमने निकाला है। अभी क्या निकाले हम, एक चीज निकाले d। अब हम क्या निकालने वाले, dx निकालना है। उसके लिए देखो dx के लिए क्या करोगे, एकदम आसान है, dx निकालना है। यहां ध्यान दो आप, x है ना, x यहां पर होगा तो x की वैल्यू यहां नहीं लिखना है, x यहां पर होगा तो x की वैल्यू नहीं लिखना है। इसके जगह पर क्या आ जाएगी, एक समझने के लिए आपको बता देता हूँ, कांस्टेंट वैल्यू लिखना है, ये कांस्टेंट, और ये y की फिक्स जगह है। अभी जब x वाले में y की जगह फिक्स है, यहाँ पर क्या लिखे हमने, x की वैल्यू लिखी, यहाँ पर हमने क्या लिखा, y की जो कोएफिशिएंट थे उसको लिखा, ठीक है। वो समझने के लिए, आप नहीं लिखेंगे उसकी जरूरत नहीं लिखने की, समझने के लिए। अब यहाँ पर मैं क्या लिखा, कांस्टेंट, कांस्टेंट हमारे पास क्या है 26, और यहाँ पर क्या है 22, और यहाँ पर ये हमारे पास y की वैल्यू क्या है 5, और ये कितना हो गया हमारा 5 हो गया, समझ में आया। अब यहाँ देखो जरा, और जरा फास्ट कैलकुलेशन करने का, इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे, 26 इंटू 5 माइनस 22 इंटू कितना आएगा 5, dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दोनों का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 6 का 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो अभी देखो आप क्या कर सकते हो, 26 का 5 से बोला है तो 26 का टेबल नहीं मालूम है, 25 का लोगों को मालूम ही रहता है। 25 फायजा कितना हो जाएगा हमारा, जो है 125 हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास 1 बचा था, 1 कितनी टाइम में, 5 टाइम में। तो मतलब यहाँ पर हम क्या किए, 5 से प्लस कर दिए, कितना हो जाएगा ये हमारा 130 हो जाएगा। ऐसा डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 130, ठीक है। या तुम ऐसा कर लो, आपको अच्छा ऐसा लग रहा है, नहीं समझ में आया तो आप इस तरह कर लो,
5 6 जा कितना हो जाएगा 30, कैरी 3 हो जाएगा, 5 2 जा 10 और 3 कितना हो जाएगा 13, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसका मल्टीप्लाई करना, भाई 22 का टेबल नहीं मालूम, भाई जिसको मालूम है कर सकता, नहीं मालूम 20 का तो मालूम ही होगा, 20 इंटू 5, 20 इंटू 5, 5 2 जा कितना 10 लिखने का, और एक जीरो जो है प्यार से लगा देने का। ठीक है, अब हमारे पास कितना बचा है, 2 जो है कितने टाइम में बचा हुआ है 5 टाइम, 5 2 जा 10, 10 प्लस कर दो कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा, तो ये 100 हमारा 10 हो गया। आपको कैसा मल्टीप्लाई करना कर दो, ये आपको शॉर्टकट ट्रिक बता दिया मैं। कितना हो जाएगा ये dx की वैल्यू हो गई हमारी, कितनी आ जाएगी ये 20 हो जाएगी, 30 और 10 माइनस की हमारे पास ये आ गई हमारी वैल्यू, कितनी आ गई dx की वैल्यू कितनी है, कितनी आई, ये हमारी 20 आ गई, d निकल गया dx निकल गया, समझ गया। अब देखो इसको आपको बता दिया हूं, ये लिख लेना। अब इसको जो है अब यहाँ देखो दूसरा हम क्या कर सकते हैं, अब एक चीज बचा है, क्या बचा है हमको, क्या निकालना है हमारे पास जो है, एक बचा है हमको निकालना है। ठीक है, तो क्या हमारे पास एक बचा d निकाल लिया हमने, dx निकालना, dy निकालना। dy के लिए एकदम इजी है, dy आप लिखोगे, अब मैं अभी आपको बताया क्या कर लोगे, देखो y है, पहला नंबर हमारा x होता है, दूसरा नंबर हमारा y होता है, जब y रहेगा तो उसकी जगह पर हमको क्या लिख देना है, क्या लिखना है c लिखना, मतलब कांस्टेंट नंबर हमारा, देखो एक प्लेस इधर रहेगी, एक प्लेस इसकी सरकेगी। अब ये हमारा कांस्टेंट नंबर होगा 26 और कितना आएगा 22, और x की वैल्यू कितनी हमारी 3 यहाँ पर और 1 है यहाँ पर। ठीक है, एकदम इजी है, टेंशन लेने का नहीं। ठीक है, इसका इससे मल्टीप्लाई 3 इंटू 22 माइनस 1 इंटू 26, dy की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दोनों का मल्टीप्लाई करना है, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 66, कितना हो जाएगा 66 आ गया। अब इसका करोगे कितना आएगा 26, माइनस कर दो, माइनस कर लिए क्या, 6 में से 6 गया 0, और 6 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा 4, ये हमारा निकल गया, क्या निकला, क्या निकला, ये हमारा निकल गया जो है डी, इतना ही निकालना था। बट अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा और बोलता dy अपॉन dx निकालना, तो अंकल को लेकर आएंगे हम। ठीक है, और अंकल को, कौन अंकल है, क्रैमर्स जी है, तो क्रैमर्स रूल, बाय क्रैमर्स रूल x इज इक्वल टू dx अपॉन d, y इज इक्वल टू dy अपॉन d। बट हमको इतना ही निकालना है, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर निकला है हमारे पास जो है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, आंसर इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा dx इज इक्वल टू 20 और dy इज इक्वल टू 40, तो यहाँ पर अंकल की जरूरत नहीं पड़ी। अभी अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, क्या दिया है ध्यान से देखो इधर। अभी इस क्वेश्चन में एकदम इजी है 2 मार्क्स के लिए, जो हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो उसके लिए कैसे ये सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व यहाँ पर करना और इसके अंदर पुट करना है आपको वैल्यू, बट एग्जाम में जब आपको आएगा तो ये क्वेश्चन आपके पास रहने वाला है, पहले आप सॉल्व करने का, बाद में ये बॉक्स बनाने का और उसके अंदर लिखने का, उस बॉक्स के अंदर लिखना पड़ेगा तभी मार्क्स मिलेगा। अब यहाँ देखो, अब हम क्या कर रहे हैं, बट हम क्या करेंगे, पहले सॉल्व करेंगे ऊपर लिखेंगे यहाँ पर, तो ये हो गया हमारा 2x है, माइनस हम क्या लिखेंगे 6y इज इक्वल टू 3। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए टेबल को हमको फुलफिल करना है, तो x की वैल्यू देखो हमारे पास है, यहाँ पे पुट करना है हमको, पुटिंग x इज इक्वल टू -5, कितना पुट करना -5, तो ये 2 हो गया इंटू -5 माइनस 6y इज इक्वल टू 3, 5 2 जा 10 -10 माइनस 6y इज इक्वल टू 3। समझ गए। अब देखो ये हमारे पास प्लस में है, कैसे है, प्लस है माइनस है, माइनस है तो क्या करोगे, इसको इस साइड लेकर आओ, तो ये क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा। अभी क्या करेंगे, देखो 6y अपनी जगह पर है, अभी यहाँ पर हमारे पास क्या करो, देखो 6y अपनी जगह, ये कितना हो जाएगा 13 हो गया हमारे पास। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड, तो ये देयरफॉर क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस, देखो यहाँ है तो इसको मैंने यहाँ लिख दिया, नीचे भी आप लिख सकते हो,
ये हो गई हमारी जो है आंसर निकाल दी, मतलब पहला आंसर हमने निकाला है -13/6। तो यहाँ आंसर में भी हम लिखेंगे, पहले x लिखा जाता है और बाद में क्या लिखेंगे हम y। तो x की वैल्यू -5, -13/6। समझ गया। अब हमारे पास एक बचा है, उसको भी हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे जो है, ठीक है। देखो यह हमारे पास क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, अब वही लिखना हमको, 2x -6y = 3। पुट क्या करना है, पुटिंग x y की जगह पर क्या रखेंगे 0। जब यहाँ देखो 2x - 6 × 0 = 3 ऐसा होगा। अब ये पूरा डायरेक्ट भी लिख सकते थे, 2x क्या आ जाएगा यहाँ हमारे पास जो है 2x - 0 = 3। अब देखो इसके लिखने की जरूरत नहीं थी, लिख दिया हूँ। 3 अपनी जगह पर, ये देखो मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, x की वैल्यू 3/2। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम इसको कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 3/2 और ये 0, यहाँ हमारा हो गया 3/2, 0। ये हमारा आंसर है। पहले भी आपको बताया था, इसको लास्ट में लिखना है, सोल्यूशन पहले करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर दिया है, देखो अभी ये क्वेश्चन मैं एक बार अभी सॉल्व कर चुका था, फिर से आया है। x बट इम्पॉर्टेंट है, x + y, x - y निकालना है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके लिए फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि भाई क्या करना है आपको, जो एक बार प्लस करना है, एक बार क्या करना है, माइनस करना है। और उसके बाद सिर्फ उतना ही पूछा है, इसके लिए इतने पे इनफ कर देंगे। बट आगे भी ये क्वेश्चन आ सकता है, अभी जैसे बताया था आपको कि x और y की वैल्यू निकालना है, तो बट हम यहाँ पर क्या करना है, हमको डायरेक्ट ये सॉल्व कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या किया है, फर्स्ट इक्वेशन हमारी जो है क्या दिया हुआ है, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है 15x + 17y = 21। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल के लिए एकदम। क्या दिया हुआ है 15x, ये हमारा फर्स्ट हो गया इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास, 17x + 15y = 11 है, ये हमारा सेकंड नंबर हो गया। अब हम क्या करने वाले में आपको पता है, एक बार क्या करेंगे हम ऐड करेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। अभी हो गया, हम क्या करने वाले, देखो यहाँ पर एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ऐड करना। देखो यहाँ पर क्या आने वाला है, ऐड करेंगे 15x + 17y = कितना है 21। उसी तरह यहाँ पर 17x है + 15y है = 11 है। अब इसको प्लस, देखो कैसे करोगे, अब यहाँ पर देखो दोनों को प्लस करना है, 15 और 15 को प्लस किए कितना होगा 30, और 2 ज्यादा है मतलब 32। ज्यादा टेंशन लेना नहीं है, ये भी कितना होगा, ये भी 32y हो जाएगा, ठीक है। अब ये भी 32y हो गया हमारा, और ये प्लस किए हमने कितना आएगा, ये भी जो है कितना है 32, ये भी बेचारा 32 ही है, ठीक है। अब क्या करना हमको, 32 को जो है कॉमन ले लेंगे, 32 को क्या करोगे कॉमन ले। अब देखो इतना भी आता है एग्जाम में, ऐसे एक इक्वेशन दिया रहेगा और वही बोलेगा x + y की वैल्यू निकालो 1 मार्क्स के लिए, सिर्फ इतना दिया रहेगा आपको ये। तो ये हो गया हमारा x + y = 32। अब ये देखो मल्टीप्लाई इधर, या तो वहां लिखा रहेगा, एग्जाम में ऐसे भी आएगा, ये इक्वेशन देगा, वो बोलेगा कि डिवाइडेड बाय 32, तो फाइंड द न्यू इक्वेशन, तो आपको इतना ही करना है। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे, x + y = 32 डिवाइडेड बाय 32, ये हमारा कैंसल, कितना आ गया x + y = 1। ये देखो हमने एक कामयाबी हमको मिल गई, हम क्या निकाल लिए, पहला जो सब्ट्रैक्ट करके हम लाएंगे। तो मैं आपको बताया था कि जो बड़ा नंबर रहेगा उसको नीचे रखना है, मतलब अब नीचे कौन सी आने वाली, फर्स्ट इक्वेशन आने वाली। सब्ट्रैक्टिंग जो हमको करना है, सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना है। ऐसा नहीं कि फर्स्ट में तो आप सेकंड को सब्ट्रैक्ट किए तो गलत हो जाएगा, आएगा, बट माइनस को कॉमन लेना पड़ेगा।
तो आप यहाँ पे देख लो, ये +17 दिख रहा है, तो हमको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना किसमें से, ठीक है, किसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, जो है सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड टू फर्स्ट, नहीं सॉरी, फर्स्ट टू सेकेंड, ऐसा कर सकते हैं हम, जो है, ठीक है। फर्स्ट में से हमको क्या करना है, सेकेंड को सब्ट्रैक्ट कर देना है। कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पर हमारे पास जो है फर्स्ट इक्वेशन में से अभी कितना है, 17x + 15y इज इक्वल टू, हमने 11 लिखा। अभी एक चीज ध्यान रखना कि जो बड़ा नंबर है उसको हमको क्या करना है, नीचे सेकंड पे आना है हमको, समझे क्या। सब्ट्रैक्ट किसमें से किसको कर रहे हैं हम, जो है, ठीक है, ओके। अब हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये हो गया हमारे पास 15x हो गया। अब इसको जब भी सब्ट्रैक्ट करेंगे हम क्या करने वाले, साइन चेंज करेंगे, वो आपको बताया था, साइन चेंज होगी। अब यहाँ हमारे पास हो गया माइनस, ये माइनस, ये माइनस, इसका टेंशन नहीं की, आप इतना ध्यान रख लो कि जब भी सब्ट्रैक्ट करना तो बड़ा वाला नंबर नीचे, बट कभी माइनस आ गया तो उसको ऊपर कर देंगे तो हमारा साइन चेंज हो जाएगी, वो जब आएगा देख लेना। अब यहाँ पे देखो 1 + 1 माइनस है, क्या करना है, माइनस साइन बड़े नंबर की, कितना आएगा, ये 2x हो गया। यहाँ देखो 1 + 1 माइनस है, माइनस करना साइन बड़े नंबर की, माइनस कितना आएगा, 2y। अब ये कितना हो जाएगा हमारा, जो है 21 में से 1 में से 1 गया 0, 2 में से 1 गया 1, 2 गेटिंग कॉमन, कॉमन लोगे x - y इज इक्वल टू 10 हो गया। आप क्या करेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखो 2 हमने लिया, यहाँ पर क्या है, देखो ये माइनस हमारे पास है, तो बड़े के पास साइन में माइनस है तो माइनस लगाना है, ये भूलना नहीं है आपको, ठीक है। इसको अच्छी तरह हमको याद रखना है कि जो प्लस है एक माइनस है तो माइनस करना साइन बड़े नंबर की। अब ये 2 को डिवाइड कर दो, x - y इज इक्वल टू -10 डिवाइड कर दो 2, कितना हो जाएगा, ये हमारा 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, मतलब x - y इज इक्वल टू 5, 5 नहीं है, कितनी है, -5 है, ठीक है। अब इसको हमारा ये सॉल्व हो गया, हमने ये सॉल्व कर लिया है, बस आंसर लिखने की देरी है। समझ गए क्या सबको, कैसे सॉल्व करना है हमको, जो है इस तरह ये हमारा है। अब हम उसके बाद लास्ट में क्या करेंगे, आंसर लिखेंगे हम, क्या दिया है, x + y इज इक्वल टू 1, ठीक है। और देयरफॉर क्या हो जाएगा, दूसरा क्या दिया है, x - y इज इक्वल टू माइनस। अगर ये सॉल्व करने की भी बोलता है तो हम सॉल्व कर सकते हैं, ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। जो आंसर आया रहेगा इसमें रख के देखने का, इसका आंसर हमारा आने वाला है, ठीक है। इस तरह हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये एक्टिविटी के फॉर्म में है, ठीक है। क्या दिया हुआ एक्टिविटी हमारे पास, एक्टिविटी क्या दिया हुआ, देखो ये क्रैमर्स का है, कंप्लीट द एक्टिविटी इन द फॉर्म ऑफ। तो देखो जब भी ऐसा रहेगा तो क्रैमर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करना है। तो यहाँ देखो ये तो लिखा हुआ है, ये हमको लिखना बाकी है, तो हम क्या करेंगे, 3 रूट में क्या आएगा, 3 हो गया इतना। अब हमारे पास क्या बचा है, 9 को 2 से मल्टी, 9 तो ऑलरेडी, ये माइनस खुद से लगाना है, क्या करना है, माइनस खुद से लगाना है, इसका इससे मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा, 2 आ गया हमारे पास। कितना हो गया, अभी देखो मल्टीप्लाई करना, 3 2 जा 6, √3 क्या होगा, 3 हो जाएगा, 2 बार रूट में है तो 3 हो गया। एक्चुअली में 9 होगा, रूट के अंदर 9 होगा, यहाँ देखो ये 9 हो जाएगा, 9 का बाहर क्या आएगा, 3 आएगा। तो समझ में आया क्या, इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। 6 कितना हो जाएगा, ये 6 3 जा कितना हो जाएगा, 18, 18 में से 18 चलेगा, कितना आएगा, 0। एक स्टेप बढ़ाना तो बढ़ा सकते हो जब भी आएगा, और नहीं बढ़ाना तो आपको यहाँ बढ़ाना तो बढ़ा सकते हो। कितना हो जाएगा, 18 - 18, तब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कितना आएगा, 0। ये हमारा आंसर निकल गया। समझ में आ गया क्या, क्या करना है हमारे पास, जो है इस तरह हमको जो है सॉल्व करना है, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी का भाई है, सेम उसी के जैसा है, आप लोग खुद से कर सकते हो, फिर भी बता दे रहा हूं मैं। कितना आएगा यहाँ पर, d = निकालना, देखो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ,
सोल्यूशन करके लिखना है, ठीक है। सोल्यूशन अभी हम एक बार क्वेश्चन लिखा है 7/3 और यहाँ पर क्या आएगा 3/2 5 अपॉन कितना है 5/3 है और यहाँ पर 1/2 है। ये हमको सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये इस तरह यहाँ सोल्यूशन लिखेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करना। देखो कैसा करोगे इसका 7/3 इंटू 1/2, मतलब इसका मल्टीप्लाई करना है। ध्यान ये रखना कि इसको पकड़, पहला नंबर यहीं से स्टार्ट करना है। अगर आप यहाँ से स्टार्ट नहीं किए गलत हो गया। अब माइनस यहाँ खुद से लगाना है, ठीक है। 5/3 इंटू 3/2, ये समझ गए। अब क्या करना है, देखो 3 कैंसिल भी हो रहा है, कैंसिल कर सकते हो, बट यहाँ देखो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, इजी जाएगा कैलकुलेशन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कट नहीं कर रहे। 7 1 जा 7, 3 2 जा 6 और 5 3 जा 15 और ये 6। अब देखो जब भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, डिनोमिनेटर में एक बार लिखना है और ये 7 माइनस 15। समझ गया क्या, समझा क्या सबको? इतना जो ये हमारा हो गया। अब हमारे पास देखो एक चीज लास्ट बचा है। अब मैं क्या बताया था आपको, जो है क्या बताया हूं, यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ, एक प्लस है एक माइनस है, तो क्या करना है, भूलना नहीं है, माइनस करना है साइन बड़े नंबर की। 15 में से 7 चले गया, कितना आएगा 8 आएगा और अपॉन कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। बट बड़े के पास क्या है, हमारे पास माइनस है, तो क्या लगाओगे, माइनस लगा देना है। समझ में आया क्या? अब इसको कट कर हो रहा है तो कट कर देना है। किससे कट करोगे, 2 से। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, ये हमारा हो गया आंसर। समझ में आ गया क्या? इसको इस तरह जो है 100 नहीं पूछा था 2 मार्क्स के लिए। ओके, समझ में आ गया होगा, ठीक है। एकदम इजी है, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा मेहनत करने का, ज्यादा टेंशन लेने का नहीं। इसके क्वेश्चन में कंप्लीट कर दिया हूं, आपको इसमें से ही 2 मार्क्स मिलेंगे, सिर्फ डिजिट आगे पीछे हो सकता है। आप इसकी प्रैक्टिस जो है टेंशन लिए बगैर करते रहने का, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाएंगे, 3 भी इसी तरह सॉल्व करेंगे, टेंशन लेना नहीं है। ओके।